दुर्गा जी कौन है? इस प्रकार से हमारा हाथ है और उसकी छाया बनती है। कन्या पूजन क्यों होती है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक जेल है और इस जेल मनुष्य के लिए नहीं चाहिए कि धन हो, पुत्री हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जॉब करे वो। नारी जो पूरे समाज और परिवार की धुरी रहती है। ला 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 ला। अरे दुर्गा पूजा आने वाला है, जरा टीवी देखें क्या सब न्यूज है टीवी में। वाह, अरे दुर्गा पूजा तो स्टार्ट है। अरे लेकिन किसी को मालूम नहीं है दुर्गा पूजा के बारे में। अरे इसको भी नहीं मालूम है। अरे दुर्गा पूजा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। साल में इतना बार आता है लेकिन मालूम नहीं है। अरे किन से पूछें जो कि सही बता सके। हाँ, एक प्रभु जी बहुत रील्स बना रहे हैं आजकल दुर्गा पूजा पे, उन्हीं से पूछते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी दुर्गा पूजा के बारे में जानना था, दुर्गा जी के बारे में जरा आप बता सकते हैं? ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं प्रभु जी के पास। प्रभु जी सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुर्गा जी कौन है? प्रभु जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो वास्तव में सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए या आपके लिए नहीं, बल्कि जितने तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दुर्गा जी कौन है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और भी बहुत कुछ ऐसे शास्त्रों से आज हम जानने वाले हैं। दुर्गा जी, दुर्गा भगवान जो हैं भगवत गीता के एक श्लोक में कहते हैं, अपरमेयम इदम तो अन्य प्रकृति विद्धि माँ पराम। तो कहने का सेंस है, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकृति के अलावा एक और प्रकृति है परा, यानी कि आध्यात्मिक जगत, जहाँ की जो है मालकिन स्वामिनी जो है वो योग माया है, और इस सृष्टि में जहाँ हम लोग रहते हैं उनको अपरा सृष्टि कहते हैं, और उनकी मालकिन जो है वो है महामाया, महामाई। तो वो जो हैं दुर्गा जी हैं। और दुर्गा शब्द जो कि आपका क्वेश्चन था, दुर्गा शब्द बना है दुर्ग। ये सृष्टि जो 14 भुवन है ये एक दुर्ग किला के समान है, जहाँ के सारे जीव हम लोग रहते हैं, और उनकी स्वामिनी, उनकी मालकिन जो है वो इन दुर्ग की अधिष्ठाता देवी दुर्गा जी हैं। इन्हीं दुर्ग की रक्षा करने वाले के नाम पर दुर्गा जी पड़ा है। तो आपने देखा कि दुर्गा जी जो हैं यानी कि दुर्ग की रक्षक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो शास्त्रों में क्या लिखा है जरा आप इनके बारे में बताएंगे? जहाँ तक प्रभु जी शास्त्र में जो है दुर्गा जी के बारे में, शिव जी के बारे में लिखा है। इस भौतिक सृष्टि में हम लोग जितने भी जीव आते हैं उसके जो माता पिता वो शिव जी और दुर्गा जी यानी कि पार्वती जी हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन इस भौतिक सृष्टि के परे की बात करें, जहाँ आध्यात्मिक जगत है, जहाँ की राधा और कृष्ण विराजमान हैं, तो वो जो है हमारे रियल पिता हैं। जब इस सृष्टि में हम लोग को आना होता है तो भाया मीडियम हम लोग जो हैं वो जो हैं शिव जी और पार्वती की कृपा से हम लोग आते हैं। तो इस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि के माता पिता जो हैं वो शिव जी और पार्वती जी हैं। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कृष्णा बुक में भी कुछ जो है भगवान कृष्ण दुर्गा जी के बारे में बोलते हैं, वो क्या प्रसंग है जरा आप बताएंगे? कृष्णा बुक में बहुत ही सुंदर लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले थे तो उस समय कृष्ण योग माया को कहती है कि तुम जो है यशोदा के यहाँ जन्म लो और हम जो है देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार से जब वासुदेव जी जाते हैं तो एक्सचेंज होता है, कृष्ण वहाँ जाते हैं और वासुदेव जी वहाँ से कन्या को लाते हैं, और वही कन्या कंस जब मारने का प्रयास करती हैं तो वो जो है आकाशवाणी करती हैं। इस प्रकार से कृष्ण जो हैं कहते हैं कि तुम इस भौतिक सृष्टि में सबको वर प्रदान करने वाली, धन पुत्र ये सब जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करोगी। और इस प्रकार से कहते हैं कि वो इस भौतिक जगत में दुर्गा, अम्बे, पार्वती के नाम से बहुत जगह पूजी जाएगी। ब्रह्म संहिता में कुछ ब्रह्मा जी जो हैं वो दुर्गा के बारे में कह रहे हैं, अब वो क्या, कौन सा श्लोक और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने ब्रह्म संहिता के बारे में चर्चा की। ब्रह्मा जी द्वारा बहुत सुंदर प्रेयर हैं भगवान गोविंद यानी कृष्ण के बारे में, और वो कहती हैं दुर्गा जी के लिए, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। इस समस्त भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय जो है वो दुर्गा जी के हाथों हैं, लेकिन
वो छायव्यस्य, वो छाया है। किसकी छाया है? वो भगवान की छाया है। वो स्वतंत्र पूर्वक जो है कुछ नहीं कर पाती हैं। जिस प्रकार से हमारा हाथ है और उसकी छाया बनती है, तो जैसे ही हम हाथ को मूव करते हैं कि छाया भी मूव करती है। दुर्गा जी जो है भगवान की इच्छा मात्र से जो है सृष्टि करती है, स्थिति और प्रलय करती हैं, उनके कामों में हाथ बटाती हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं सुंदर प्रेयर दुर्गा जी के लिए ब्रह्म संहिता में करती हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में, भगवत गीता में मैंने कहीं सुंदर श्लोक है जो भगवान कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपदन्ते मायाम एवं तरन्तिते। भगवान कहते हैं कि वास्तव में देवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो देवी प्रकृति है दुर्गा जी हैं, इनको पार पाना बहुत ही कठिन है, लगभग नामुमकिन के बराबर है इस सृष्टि से पार करना। लेकिन अगले लाइन में भगवान कहते हैं मामे भी प्रपदन्ते, अगर कोई मेरी शरण में आता है, अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मायाम एतान तरन्तिते, वो इस भव सागर से, इस माया से जो है वो पार कर सकता है। तो यानी कि इस भौतिक सृष्टि से अगर निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण का हम लोग जो है वो शरण ग्रहण करें। और कोई प्रभु जी अगर और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? प्रभु जी अगर और भी शास्त्रों की बात करें, राधा तंत्र की बात करें, राधा तो तंत्र में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। एक भक्त जो हैं वो माता दुर्गा से कुछ मांग रही हैं और वो कहती हैं, सुनो माता महामाये विश्व बीज स्वरूपनी हरि नामनो महामाये क्रमबंध सुरेश्वरी। भक्त कहते हैं, हे महामाये, हे दुर्गा जी, मेरी बात सुनिए, आप समस्त विश्व के रक्षक हैं, आप समस्त विश्व के सृष्टि उद्गम हैं, और आपका प्रिय भक्त कौन है? और अगर अपने प्रिय भक्त को सबसे विशेष वरदान, सबसे विशेष कृपा की जाए तो आप उनको क्या प्रदान करेंगे? इस प्रकार से एक भक्त जो हैं वो दुर्गा जी से ये प्रार्थना करती हैं और दुर्गा जी कहती हैं, द्वाविंशत अक्षरान्यम कलो नामनि संवदम एतत् मंत्रम सुतश्रेष्ठः प्रथमम शृणु या नरः। दुर्गा जी अपने भक्त से कहती हैं द्वाविंशद अक्षरान्यम, यानी कि द्वाविंशद यानी कि 32 अक्षरों वाला ये जो नाम है, कलो नामन संवेद, ये जो कली काल में है सबसे तारक मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। एतत् मंत्र सुता श्रेष्ठ, और वास्तव में वो सबसे मेरा प्रिय भक्त है जो कि इस नाम को गाता है, इस नाम का उच्चारण करता है। और कहते हैं प्रथमम शृणु या नरः, वास्तव में वही जो है उत्तम अधिकारी है, वही उत्तम श्रेष्ठ नर है, मनुष्य है, जो कि इस 32 अक्षरों वाले मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है। देखिए जो कितनी सुंदर बात जो है माता दुर्गा अपने भक्त के लिए कह रही हैं। तो प्रभु जी इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि माता से अगर हम मांगने जाते हैं तो क्या चीज़ मांगे वो बहुत ज़रूरी है। क्या माता से धन मांगना, नौकरी मांगना, ये सब चीज़ें मांगना चाहिए या कुछ और मांगना चाहिए? ये माता दुर्गा की कपट कृपा है, ये वास्तव में अच्छी कृपा नहीं है। अच्छी कृपा तब है जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं भगवान की। यानी कि ये सब जो कृपाएं कर रही हैं तो क्या एक मनुष्य के लिए नहीं चाहिए कि धन हो, पुत्री हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जॉब करे वो ना? अरे बिल्कुल इस शरीर में जब आए हैं, इस शरीर का निर्वाह करने के लिए धन की, रुपयों की, मकान की ज़रूरत है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि एक जेल है और इस जेल से निकलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके लिए जो है हमको दुर्गा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस दुर्ग की मालिक है। जब हम उनसे कृपा की याचना करेंगे तब निश्चित रूप से माता दुर्गा यहाँ से निकलने का जो है एक उपाय आपको देगी। ये वास्तव में रियल कृपा है माता दुर्गा की। मैं प्रभु जी नवरात्रि के बारे में पूछने जा रहा हूँ कि कन्या पूजन क्यों होती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? बहुत सारे लोग जो है नहीं जान पाते हैं, हम भी जो है नहीं जानते हैं, तो आप इसके बारे में ज़रा बता सकते हैं? और कन्या पूजन का निश्चित रूप से कन्या पूजन जो है दुर्गा पूजा में की जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और करते भी होंगे। जब इंद्र जो हैं वो महिषासुर से परेशान हो चुके थे और इस प्रकार से इंद्र को अपने राज्य से भागना पड़ा था,
तब जो है माता दुर्गा वो जो है महिषासुर का वध करके इंद्र को वापस अपना राज देती हैं। तब जो है इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और कहती हैं माँ दुर्गा के पूजन के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तब जो है ब्रह्मा जी इंद्र जी को कहते हैं 9 कन्याएं जिनकी उम्र 2 से 11 साल हो और एक कुमार को अगर प्रतिदिन भोजन कराया जाए, दान पुण्य दिया जाए, फल सब्जी और कपड़े इत्यादि की भेंट दी जाए तो माता जो है इससे ज़्यादा प्रसन्न किसी चीज़ से नहीं होती है। और तब से जो है कन्या पूजन की स्टार्ट हुई। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इन विषयों को जानना। तो प्रभु जी आप दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो बैठे हैं? दर्शक से मैं यही कहना चाहूँगा कि नवरात्रि है तो नवरात्रि जो प्रतीक है शक्ति का प्रतीक है, हमारी पवित्रता का प्रतीक है और वो नारी को किस प्रकार से हम समाज में सम्मान देते हैं ये उसका प्रतीक है। तो हम लोग इस नवरात्रि में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का संचय करें। नारी जो पूरे समाज और परिवार की धुरी रहती है उसको एक सम्मान दे, उसका एक अपना एक आइडेंटिटी है, उसको वो आइडेंटिटी प्रदान करें। और साथ ही साथ दुर्गा जी से क्या मांगना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग को जो है कृष्ण के शरण में जा कर के कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि ये जो माया जगत से हम लोग छूट सकें। और दुर्गा जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। सभी दर्शकों को हरे कृष्णा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी जिज्ञासा जो है सबको होती नहीं है और आपके बहाने भी जितने दर्शक हैं वो जो हैं शास्त्रों के माध्यम से इन चीज़ों को जान पाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पॉडकास्ट, इसी प्रकार से भविष्य में जो है हम और जो भी क्वेश्चन हैं वो लाने वाले हैं और प्रभु से एक एक करके पूछने वाले हैं। तो बने रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।